हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है, तो आपको अब अपनी तैयारी को रफ्तार देने की ज़रूरत है, नहीं तो वैसे वैकेंसीज़ बहुत कम निकल रही हैं, जो निकल रही हैं, वो भी आपके हाथ से निकल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में लगभग 3-4 दिनों में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि सर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए, यदि हो तो मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाली है। इसके बारे में आप लोगों को अब सतर्क होना चाहिए क्योंकि कभी भी आपके एग्ज़ाम की घोषणा की जा सकती है। अब ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये निराधार नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ भी पूछी थी कि वो जो टेंडर प्रक्रिया वाला नोटिस भर्ती बोर्ड ने निकाला था, उसका क्या हुआ है? तो इन सब चीज़ों पर इस छोटी-सी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, भर्ती बोर्ड जो बहुत महीनों से मतलब शांत बैठा था, कुछ भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भर्ती बोर्ड दोबारा से एक्शन में देखने को मिल रहा है। आपकी जो भर्ती है, उससे पहले 2 भर्तियाँ भर्ती बोर्ड की अटकी हुई थी, वो कौन-सी थी? एक तो यूपीएसआई वाली भर्ती अटकी हुई थी और दूसरी भर्ती थी आपकी एएसआई वाली, जो एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क और दूसरा जो अकाउंट अकाउंट वाला था ना, उस तरह का लेखा और लिपिक वाला जो था, वो आपकी भर्तियाँ अटकी हुई थी। तो आप सबको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपका ये यू एएसआई वाला है, जो आपका ये एएसआई वाला है, एएसआई वाले एग्ज़ाम के लिए जो टाइपिंग है, वो 18 अक्टूबर से चालू हो चुकी है, संभवतः 17-18 तारीख से और बढ़िया तरह टाइपिंग चल रही है, यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी चालू हो चुकी है। दूसरी बात है, अभी यूपीएसआई वाली जो भर्ती थी, इसके मेडिकल चालू हैं। अब आप कहेंगे सर ये जानकारी आपको चलो इसका तो पता है, वो मेडिकल वाला क्या है? तो मेडिकल का क्या है दोस्तों मेडिकल का कोई भी नोटिस भर्ती बोर्ड ने अपनी साइट पे नहीं डाला। हो सकता है प्रोसीजर यही होता हो कि बस डायरेक्टली लेटर पहुँचते हों, उसका कोई नोटिस ना डाला जाता हो। तो मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि यूपीएसआई के मेडिकल के लिए पब्लिक में मतलब लेटर है उसको पब्लिक किया जाता है या नहीं किया जाता, परंतु इतना पता है कि यूपीएसआई के मेडिकल भी चालू हैं, यानी कि ये दोनों भर्ती जो आपकी भर्ती से पहले की हैं, जो कंप्लीट होंगी तो आपकी भर्ती की तरफ रास्ता खुलेगा। तो ये दोनों भर्तियों पर प्रक्रिया दोबारा से चालू कर दी गई है। यूपीएसआई के मेडिकल भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है, मेरे को पता लगा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूपीएसआई का मेडिकल हो रहा है। पहले की तरह नहीं होता था कि बस अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो मेडिकल आपका होना ही होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को अनफिट भी किया जा रहा है और वो लोग बाहर भी हो रहे हैं। री-मेडिकल तक में भी बाहर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया मेडिकल मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं इस बार। तो यूपीएसआई मेडिकल चालू है, दूसरी बात है आपका एएसआई का टाइपिंग चालू है। इसका मतलब अब जो भर्ती बोर्ड का पूरा ध्यान है वो आप लोगों की भर्ती की तरफ है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तरफ ही उनका ध्यान है क्योंकि अब तो कोई भर्ती बची नहीं है। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, दूसरा दूसरा ये आपका है टेंडर वाला। तो टेंडर का क्या है कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इन लोगों ने टेंडर निकाला था और टेंडर निकाला था उसके बाद उसकी डेट को बराबर मतलब बढ़ाते रहे। कई सारे नोटिस आए कि भाई उस डेट को फाइनल, उस डेट को फाइनल, उस डेट को फाइनल, उस डेट को फाइनल। तो ऐसा होता रहा। तो अभी भी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी कंपनी फाइनल की जा चुकी है। पर कंपनी कौन-सी है इसके बारे में कुछ भी पता लगा पाना मतलब संभव नहीं है कि भाई इतनी कोई जानकारी निकल रहा है। और आपके रेडियो ऑपरेटर वाले एग्ज़ाम में एक बार टेंडर आके दोबारा वो टेंडर के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया। इससे बहुत हद तक 99% तक ये सिद्ध होता है कि आप लोगों की जो वैकेंसी मतलब ये कंपनी है, वो भर्ती बोर्ड द्वारा फाइनल कर की जा चुकी है और कभी भी आपके एग्ज़ाम की घोषणा की जा सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई अभी मतलब आपके एग्ज़ाम को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपकी भर्ती कराने के बाद अब भर्ती बोर्ड को एक कांस्टेबल की भी भर्ती करवानी है क्योंकि लास्ट 2018 में भर्ती आई थी और उसके बाद अब ये 2022 भी जा चुका है, यानी कि बच्चे अंडर एज थे वो ओवर एज हो चुके हैं। 2018 में अंडर एज थे वो ओवर एज भी हो चुके हैं और अब तक भी कोई भर्ती नहीं आई है। अब देखो क्या करें, हो सकता है ये उम्र में छूट वगैरह दे के कुछ करें, परंतु जहां तक अब ये चांस है कि यूपीएसआई का मेडिकल चल रहा है, एएसआई की टाइपिंग चल रही है, टेंडर का दोबारा नोटिस नहीं आया, तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी कंपनी फाइनल की जा चुकी है और कभी भी आप लोगों के एग्जाम की घोषणा की जा सकती है। अब ये कभी भी का मतलब कभी भी हो सकता है क्योंकि भर्ती बोर्ड का एक स्वभाव है कि भर्ती बोर्ड 20-22 दिन पहले भी बता देता है कि भाई आपका एग्जाम उस दिन है। तो आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी बहुत पुख्ता करके चलनी चाहिए, नहीं तो आपका एग्जाम बेकार भी हो सकता है। देखो क्योंकि अक्टूबर आप मतलब लगभग 10 दिन अक्टूबर अक्टूबर के बचे हैं,
तो आपके पास सामने कौन-सा महीना है? नवंबर का है और दिसंबर का है। और अगर ये फटाफट ये पूरा हो जाता है, ये टाइपिंग वगैरह पूरा हो जाता है, तो एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इन 2 महीनों में। इनमें भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवा सकता है। अब ये तो भर्ती बोर्ड को ही पता है कि वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएगा, परंतु जो ये पूरे सिनेरियो बन के सामने आ रहे हैं, यूपीएसआई का प्रक्रिया चल रही है, एएसआई की प्रक्रिया चल रही है, तो अब नेक्स्ट टारगेट आपकी भर्ती का ही है, ठीक है? तो इसमें ज़रा-सी भी आपको कोताही नहीं बरतनी है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।